Students. In the previous lecture, we studied about the branching statement और control statement. हमने देखा था कि सारे जो सीक्वेंस हैं मीन्स प्रोग्राम जो है हमारा वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रहा था अभी तक, बट हर प्रॉब्लम इस तरह से नहीं होती। तो उसमें अलग अलग कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के बेस पे हमें कुछ ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो उस केस में हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाने होते हैं, तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स देखा था। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में हमने देखा था देयर हियर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट: इफ स्टेटमेंट, if else statement, else if later, nested if else, and switch case. We already learn about the if statement। और if statement का हमने सिंटेक्स देखा था। तो हम देखते थे सबसे फर्स्ट if कीवर्ड आता था, देन उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशंस राइट डाउन करते थे। एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ द if स्टेटमेंट, कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी इस बॉडी में जाएगा और उस बॉडी के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो बॉडी में जाएगा या नहीं। इफ़ के जस्ट बाद जो भी आपने स्टेटमेंट दे रखा है इस क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज़ दी फ्लो चार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था कि सिर्फ हमारे पास इफ ही था। मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में जाता था, नहीं अगर नहीं है तो कुछ नहीं होता था। ठीक है, वो जो भी आपने बाद में स्टेटमेंट दे रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाता था। तो उसी लिए हमने जब इफ एल्स में हमने इफ स्टेटमेंट से हमने जब इवन ऑड वाला किया था या हम ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स हमने किया था, तो उस केस में हमारे पास हमने 2 बार इफ़ स्टेटमेंट्स हमें यूज़ करना पड़ रहा था कि अगर इफ़ डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज़ और इवन, और इफ़ डिविजिबल बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन नंबर इज़ और। तो 2 बार कंडीशंस चेक हो रही थी, और भले ही वो फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी सेकेंड इफ़ आपका चेक हो रहा था। बट इफ एल्स में ऐसा नहीं है। इफ एल्स में क्या है कि हम जो इफ़ यहाँ पे एक तरह से ट्रू एंड फॉल्स दोनों पार्ट हैं इसके। सिंटेक्स हम देखें तो इसका सबसे फर्स्ट इफ़ आता है। इफ़ के बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के बाद आपके पास कंडीशन आती है। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो इफ़ की बॉडी है, ये जो इफ़ की बॉडी है, ये इफ़ की बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। इस इफ़ की बॉडी में जो भी आपने दिया हुआ है, इस इफ़ की बॉडी में जो भी आपने दिया है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन इफ़ में ऐसा नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस इफ़ की बॉडी में जाता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है एल्स के साथ, इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स देन वो जाएगा एल्स की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे इफ़ एल्स है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन दिस the code or statements inside the if body is executed, or if the condition is false then the statements inside the body of else will be executed। ठीक है, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन सिर्फ एक बार ही चेक हो रही है यहाँ पे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी। If condition returns true, then the statements inside the body of if are executed and the statements inside body of else are skipped. Or if condition return false, then the statements inside the body of if are skipped and the statements in else are executed. This is the flow chart of if else। ये बाहर था पहले, अभी क्या है, कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बाहर आ जाएगी। मीन्स दोनों में से कोई, या तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी या एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, या तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी या एल्स की बॉडी, दोनों में से कोई एक बॉडी ही एग्जीक्यूट होगी। क्लियर? तो दिस इज़ दी इफ़ स्टेटमेंट। तो इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एक्चुअली इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने सेम प्रोग्राम जो बनाया था ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स वाला, सॉरी ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स भी हम लोग देख लेंगे।
इवन ऑड वाला भी हम लोग देख रहे हैं। तो इवन ऑड वाला हमने देखो किस तरह से किया था। पहले हम इफ़ स्टेटमेंट से देख लेते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट और एल्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने वैल्यूज़ ली थी, एंटर एंटर नंबर, स्कैनफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंट एन। ठीक है, हमने क्या किया था, हम चेक करते थे इफ़ एंड मॉडुलस टू इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल टू ज़ीरो अगर है तो हम बोलते थे प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज इवन। परसेंटेज डी मीन्स एन इज इवन। ठीक है, और इफ एन मॉडुलस टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इट मीन्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज ऑड। परसेंटेज डी इज ऑड। क्लियर, हमने इस तरह से किया था। तो हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, ज़ीरो है, ज़ीरो वार्निंग, एंटर है नंबर, मैंने दिया 4, 4 इज़ इवन, मैंने दिया 7, 7 इज़ ऑड। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग हमने इफ़ एल्स इफ़ से किया था। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर मैं जैसे मैंने 4 दिया तो 4 मॉडुलस 2, 4 मॉडुलस 2 क्या हो गया, ज़ीरो। 4 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती इसकी बॉडी में जाएगा, प्रिंट कर देगा 4 इज़ A1। ठीक है, यहाँ करने के बाद फिर यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद वापस ये चीज़ करेगा कि 4 मॉडुलस 2 करेगा, जबकि ये ट्रू हो गया था उसके बाद भी ये कैलकुलेशन तो करेगा ही। 4 मॉडुलस 2 ज़ीरो, ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स कंडीशन फॉल्स, जाएगा नहीं बॉडी में, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स दोनों बार आपकी ये कंडीशन दोनों बार चेक हो रही है। तो हम ऐसा क्यों करें, हम बार बार क्यों चेक करें। ठीक है, तो अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशन चेक किए हम यहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एल्स लगा लेते हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन द body of if is executed, और if this condition is false then the body of else is executed। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने दिया 4, 4 इज़ इवन, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं 7 दिया, 7 इज़ ऑड। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग इवन ऑड इफ एल्स से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो टू नंबर्स के लिए मैं क्या करूँगा, टू नंबर्स मैंने डिक्लेयर कर दिए, दो नंबर मुझे यूज़र से लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मैसेज दे दिया प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है, स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी। मैंने दो नंबर्स ले लिए। दो नंबर्स लेने के बाद अब मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है, मीन्स ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। तो हम क्या करते थे, हम कंपैरिजन करते थे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो मैं बोलता था प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट। मीन्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देते थे, न्यू लाइन ले लेता हूँ मैं, परसेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट मीन्स ए इज ग्रेटेस्ट। क्लियर, एल्स printf new line percentage d is greatest, that is the b is greatest। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। मीन्स कि सपोज मैंने ए की वैल्यू दी 5 और बी की वैल्यू दी 2, तो 5 ग्रेटर देन 2, दैट कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू तो ये क्या करेगा, 5 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर देगा।
और अगर मैं ए की वैल्यू देता हूँ 2 और बी की वैल्यू देता हूँ सपोज 7, तो 2 ग्रेटर देन 7 कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है एल्स पार्ट में आएगा और एल्स में से एग्जीक्यूट कर देगा 7 इज ग्रेटेस्ट। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देख लेते हैं हम। एंटर टू नंबर 2 7 7 इज ग्रेटेस्ट। मैंने दिया 5 3 5 इज ग्रेटेस्ट। क्लियर। मैं अगर देता हूँ सपोज यहाँ 5 5 5 इज ग्रेटेस्ट, बट इसमें आना चाहिए बोथ आर इक्वल, तो उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम, अगर मुझे हैंडल करना है तो मुझे या तो सिंगल इफ़ यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, देन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ न्यू लाइन both the numbers both the numbers are equal, both the numbers are equal। ठीक है। दोनों प्रिंट करने के बाद, दोनों प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मैं कब चेक करूँगा, अगर दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, सॉरी इसको मैं अगर यहाँ नहीं, मैं बाद में लिख देता हूँ। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो मैं चेक करूँगा कौन सा ग्रेटर है। दोनों इक्वल हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल नहीं हैं फिर मैं चेक करने आऊँगा कि कौन सा ग्रेटर है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा प्रिंट एफ न्यू लाइन परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट, दैट इज़ ए। ठीक है। और एल्स printf new line percentage d is greatest, that is b। ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, अगर इक्वल है तब तो प्रिंट कर दे बोथ द नंबर्स आर इक्वल और बाहर आ जाए, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमने एल्स पार्ट में दे दिया कि कौन सा ग्रेटर है चेक करने के लिए। ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स यूज़ करके या नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करके। 4 3 4 इज़ ग्रेटेस्ट, मैंने दिया 5 7 7 इज़ ग्रेटेस्ट, मैंने दिया 5 5 बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम वो लोग इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट।